शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज रचित श्री दुर्गा चरितमानस पुस्तक के डिजिटल स्वरूप ऑडियो वीडियो का लोकार्पण शनिवार को दादा देव मंदिर द्वारका दिल्ली में आयोजित किया गया। स्वामी आगमानंद द्वारा रचित दुर्गा चरितमानस की रचना 108 दिनों में की गई। अवधि को ध्यान में रखते हुए शेष और क्षेत्रीय भाषाओं में इसमें भी पाठ करके लोग आराधना उपासना कर सके। छोटे उम्र के लोग महाराज इस पुस्तक के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे, जैसे इसकी ओपनिंग आपने की? संदेश यही है, पहला एक तो संपूर्ण विश्व में जो शाश्वत सत्य सनातन धर्म है उसको लोग जाने समझें अच्छी तरह से। साथ ही साथ है कि ईश्वर की उपासना, परमात्मा की उपासना, भगवान की उपासना अधिक कठिन ना हो, सरल सहज हो और लोगों को अपने व्यस्ततम जीवन में भी निकाल करके उससे आराधना उपासना करना चाहिए, ताकि जो ये समय समय पर वैश्विक महामारियां आती हैं, मनुष्य जब अपनी गति को नहीं रोक सकता, वो निरंतर भाग दौड़ करता रहता है उन ईश्वरीय तत्व को, शक्ति को छोड़ करके संसार में अर्थार्जन के पीछे और सारे चीज़ों की कामना के पीछे, तो फिर विश्व में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी हरकत होती है जो मनुष्य को मानना पड़ता है कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है और उसका वैज्ञानिक विकास ही सब कुछ नहीं है, उससे परे भी कुछ है, उससे आगे भी कुछ है, जिसको ख्याल में रखना चाहिए, ध्यान में हर इंसान को रखना चाहिए। सरकार का काम सरकार का है, हम लोग ऊपर की सरकार को मानने वाले लोग हैं जो नीचे की सरकार को ध्यान में नहीं रखते। यहाँ की सरकार तो चाहे भारत की सरकार हो, किसी स्टेट की सरकार हो, वहाँ तक सीमित है। विश्व के अन्य देशों की भी सरकारें हैं, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र के सरकार का पता नहीं है, लेकिन सारे ग्रह नक्षत्र के भी सरकार हैं जो उन सरकार को हम लोग मानते हैं और उनके निर्देशन में बिना सरकार से आशा अपेक्षा के जनसेवा का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी जाने न जाने, समझे न समझे किसी भी माध्यम से, लेकिन अपना फर्ज जो दायित्व है, मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, परस्पर प्रेरणा देना दूसरे को कि हाँ भाई आप भी कुछ सेवा करें तो इसका फल अच्छा है, बस यही ख्याल रखते हैं। जैसे कि दुर्गा चालीसा वगैरह और दुर्गा जो चरितमानस वगैरह बहुत सारे पहले से निकले हुए हैं, इसमें कुछ नया क्या है जिससे कि लोगों को पता चले? और जहाँ तक दुर्गा चरितमानस की बात है, ये पहली रचना है, आज से 20-22 वर्ष पूर्व। इसके बाद कुछ कुछ लोगों ने निकाला है दुर्गा चरितमानस नाम से भी और दुर्गा चालीसा भी पहले निकला हुआ है, लेकिन जिस भाषा साहित्य का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में किया है, जो आज भी पूरे विश्व में मशहूर है, उसी भाषा शैली के प्रयोग का प्रयास किया गया है। इसको जो साहित्य के लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जो HOD है विभाग के, वो जब इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लगभग 50 विद्वानों की सम्मतियाँ हैं इसमें, संत लोगों की, कि उस कृति का महत्व धार्मिक दृष्टि से कितना है, साहित्यिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से कितना है, साधनात्मक दृष्टि से कितना है, ये सारे के सारे मूल्यांकन तो विद्वान मनीषी लोग कर रहे हैं।